आज मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं, खासकर यूरोपियन और अमेरिकन, जो अलग-अलग चीज़ों में रेटिंग्स देते हैं। जैसे डेमोक्रेसी इंडेक्स में क्या है, अभी बहुत बवाल हुआ फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लेके। और ये सब चीज़ों में आप देखेंगे डेमोक्रेसी इंडेक्स में तो इंडिया पाकिस्तान से पीछे है। हैप्पीनेस इंडेक्स में अफगानिस्तान से पीछे है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसे कंट्री से पीछे है। पर कैपिटा जीडीपी इनकम और बाकी चीज़ों में बात करें तो बहुत पीछे है। इस तरह के बहुत सारे रेटिंग एजेंसी काम करते हैं और ये इंडिया बहुत पीछे जाता है। सबसे पहले तो ये जो रेटिंग एजेंसियां है ना, इनके पास कोई डेटा तो है नहीं, बस ये ओपिनियन है। पांच छह बेवकूफ़ लोगों को बैठा लेते हैं, वो अपना ओपिनियन दे देते हैं और उसके आधार पर ये अपना रेटिंग कर लेते हैं और नाम भी नहीं बताते हैं कि ये लोग कौन है। मतलब ये जो ओपिनियंस है, ये ओपिनियन किनका है, किन पांच छह लोगों का ओपिनियन है। भाई वो कहाँ से पढ़े लिखे हैं, क्या है, वो कुछ डेटा या अवेलेबल नहीं कराते। अब सवाल ये है कि जब ऐसा है, देन क्या हमें सीरियसली इन लोगों को नहीं लेना चाहिए? तो बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो एजेंसियां हैं ना, इसके रेटिंग के आधार पर बहुत सारी चीज़ें तय होती है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, देखते हो छोटा छोटा से बात पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है एक दिन में पैसा खींच लेते हैं तो शेयर मार्केट क्रैश हो जाता है। इसी एजेंसिया के आधार पर कोई भी कंट्री जो है ना, वो इंडिया के साथ अलग अलग ट्रेड बायलेटरल टाइप्स करती है और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो सीरियसली तो नहीं लेना चाहिए। दूसरा, मतलब सीरियसली लेना चाहिए इसको, भले ही ये मैनिपुलेटेड क्यों ना हो। और ये बहुत ही सोची समझी साजिश होती है ये, बहुत ही। दूसरा एक और भी चीज़, जैसे आप जानते हो कि ये सब जो डेटा है ना, इसी के आधार पर हमारा एआई भी ट्रेंड हो रहा है पिछले काफ़ी सालों से, और आगे भी ट्रेंड होता रहेगा। ठीक है, एआई ट्रेन होता रहेगा इसी डाटा के आधार पर। तो इमेजिन करो कि हमारे जो जनरेशन्स है 25 साल 30 साल 50 साल के बाद, जब वो सर्च करेंगे ये सब चीज़ों को, तो उन्हें क्या फील होगा कि एआई तो बता रहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी जैसा कुछ है ही नहीं, हमारा डेमोक्रेसी तो बहुत ही खराब है, हम लोग इतने पिछड़े हैं इस मामले में, इतने पिछड़े हैं इस मामले में, हर चीज़ में हम लोग बर्बाद है। तो सोचो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो, ये तो है ही। अब सवाल ये उठता है कि क्या मैं ऐसे ही फालतू का तीर मार रहा हूँ? देखो, जो बच्चे मेरे से पढ़ाई कर रहे हो, जो जुड़े हुए हो, तुम लोग जानते हो कि मैं ये बात रेगुलरली बोलता आया हूँ। और अभी रिसेंटली संजीव सान्याल जी ने भी ये बात बोली। अब इसलिए मुझे इस बात पर बल मिला कि मैं, मेरा जो प्रिडिक्शंस है वो रियली सही है, तो मैं बड़ा, आज देख रहे हो, बड़ा खुल के ये बात बोल रहा हूँ। तो ये ध्यान देने वाली बात है एक। दूसरा एक और भी चीज़, जैसे संजीव सान्याल जी ने बोला है और मेरा भी ये ओपिनियन है कि तुम ऐसे देखो, हमारे अगल बगल में जितने भी कंट्रीज़ हैं, नेपाल है, बांग्लादेश है, जहाँ पर जेनजीज मूवमेंट देखने को मिला, ये सब ऐसे ही, यही सब चीज़ों के आधार पर तय किया जाता है। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है और उनके डीप स्टेट के जो लोग हैं ना, धीरे धीरे ऐसे ही रेटिंग एजेंसी के आधार पर छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट से उस कंट्री के जो लोग हैं ना, जैसे जेनजीज हो गए, उनको इंफेरिटी कम्प्लेक्स में डाल देते हैं और वो धीरे धीरे रेबेलियस होते चला जाता है। और उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारा श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, बहुत हद तक पाकिस्तान भी है। तो ये हमारा जो इंस्टीट्यूशंस है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, हमारे पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट जो भी बहुत इसमें भ्रष्ट हैं, बट स्टिल हमारा इंस्टीट्यूशन का फ्रेमवर्क ऐसा है कि हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं। और ठीक है, इसका प्रभाव बहुत स्लो हो रहा है, लेकिन प्रभाव तो है। तो इसे बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए।
और मैं जितने बड़े-बड़े हमारे यहाँ जो इंडिया के जो बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं, मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप भी कुछ इस तरीके रेटिंग एजेंसियाँ बनाएँ, जो वर्ल्ड लेवल पर अलग-अलग रेटिंग करें। क्योंकि उसके आधार पर हम लोग भी अपना दिखाएँ और जितना हो सके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर चीज़ों में फिर टॉप पर इंडिया को दिखाना शुरू कर देंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। बट जो वास्तविक स्थिति है ना, वो पता चलना चाहिए। वास्तविक स्थिति ये नहीं है कि हम लोग बहुत आगे हैं हर चीज़ों में या बहुत पीछे हैं हर चीज़ों में। जहाँ पर है वो दिखना चाहिए। आने वाले समय में इस तरह का सिचुएशन नहीं क्रिएट होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक तो मेरा सलाह रहेगा, जितने भी हमारे टॉप कंपनीज हैं वो इस पर कुछ काम करना शुरू करें। मैं भी इस पर कुछ काम करने का सोच रहा हूँ, मेरी भी बात भी हुई है कुछ कंपनी से। तो हो सकता है प्रोबेबली मैं इस तरह का रेटिंग एजेंसी पर का फ्रेमवर्क पर काम कर रहा हूँ, कुछ रेटिंग एजेंसी पर। लेकिन हाँ, अभी वो दूर का कौड़ी है, अभी नहीं। लेकिन हाँ, आने वाले कम से कम 4-5 सालों में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके का चीज़ें इंडिया से भी निकल के आना चाहिए। एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे जैसा कि मैंने बताया कि इसमें इस रेटिंग एजेंसियाँ जो रेटिंग्स देती है ना, इसमें कुछ लोग होते हैं, वो भी पता नहीं, एनोनिमस रहता है कि ये लोग कौन हैं एक्चुअली में। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप एक एक सिंपल एग्जांपल से समझो, आप एक सिंपल एग्जांपल से समझो। इंडिया में चुनाव होता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, नेशनल लेवल पर हो। आप ऐसे ही सोचो कि हमारे यहाँ जो कोई पोस्ट पोल एजेंसीज हैं, वो सिंपल ऐसे ही 4-5 लोगों को उठा ले और ओपिनियन पोल बना दे और ये कर दे। क्या आप उसको मानोगे? इवन दो हमारे यहाँ जो अलग अलग, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे यहाँ जो पोस्ट पोल एजेंसियां हैं जो सेफोलॉजिस्ट और सेफोलॉजी का काम करते हैं, ये डोर टू डोर बहुत लोगों से बात करते हैं, लाखों करोड़ों लोगों तक रीच रीच करते हैं, उनसे बात करते हैं। उनके पास वो डाटा होता है कि किस पर्सन ने क्या बोला, उसके आधार पर वो करते हैं। उसके बावजूद भी चीज़ें गलत होता है और उसके बावजूद भी हम लोग नहीं मानते। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, हम लोग उस चीज़ को मानते नहीं है कि इनका जो ओपिनियन पोल है वो सही है या गलत। तो फिर ये जो 5-7 लोग हैं, कुछ रेटिंग एजेंसियां जो 5-7 चिरकुट लोगों को पकड़ के आते हैं, और चिरकुट लोगों को पकड़ के और फिर ये हमारा जो 140 करोड़ से ज़्यादा बड़ा जो हमारा रिच सिविलाइजेशन कंट्री है, उसके ऊपर कुछ भी अर्न्स एंड ओपिनियन देके चले जाते हैं। तो सवाल ये है कि हम लोगों को विश्वास तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हमें इस चीज़ पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं करना चाहिए और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन साइड बाय साइड इसको काउंटर करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हो कि जो फ्यूचर वॉर है ना, जो इसको 6th जनरेशन वॉर भी बोलते हैं, वो नैरेटिव का वॉर होता है। जैसे इसका आप एग्जांपल ले लो, अभी हमारा इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ, इसमें हमने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय इन द सेंस, बहुत सारे एयर बेसेस उड़ा दिए, बहुत सारे F-16 और ये सब हमने एविडेंसेस भी दी। लेकिन विदेशी मीडिया में पाकिस्तान ने ऐसा नैरेटिव चलाया कि इवन ट्रंप भी इंडिया के अगेंस्ट में बात बोल रहे थे। तो ये सब नैरेटिव का बात है। तो पाकिस्तान ये आलतू फालतू का नैरेटिव बनाने में हमसे, इंडिया से काफ़ी आगे। तो हमें भी, इंडियन गवर्नमेंट को भी, इंडियन जो कंपनीज हैं, उनको भी इस चीज़ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं तो बोलूँगा प्राइवेट कंपनी को भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको जो बाहर से एफडीआई मिलता है, कहीं ना कहीं इस रेटिंग एजेंसी के बहुत इम्पैक्ट होता है उसका। तो बिल्कुल आपको भी इसमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अदरवाइज ये अगर इस तरह का नेरेटिव वार में अगर हम लोग विन करते हैं ना, तो फिर आने वाले समय में जितने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो हम लोग अपने शर्तों पर काम करें, चाहे वो बाहर का इन्वेस्टमेंट आए या फिर हम लोग कहीं पैसा लगाए, हमारी कंपनी बाहर पैसा लगाए। तो इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना है। और
प्लीज़ अगर ये वीडियो पहुंचता है किसी तरीके से, अपर लेवल पर ये वीडियो पहुंचता है, मैं सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास फंड है, अगर उनके पास भी ये बात पहुंचता है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंडिया में भी इस तरीके का रेटिंग एजेंसी बनाने पर काम करें। मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी इसका फ्रेमवर्क तैयार कर रहा हूँ, इस पर रिसर्च कर रहा हूँ एज ए इकोनॉमिक पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं इस पर स्टैटिस्टिकल डाटा ये करके मैं किस तरीके से कर सकता हूँ पार्शियली, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वो अगर वेस्टर्न कंट्री अपने आप को सबसे बेस्ट दिखा रहे हैं तो हम अब इंडिया को सबसे बेस्ट दिखाना शुरू कर दें। दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। वो फैलिसी में नहीं रहना है, तो एक्यूरेट चीज़ आना चाहिए। तो एक्यूरेट चीज़ को लाने के लिए एक डिटेल्ड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड स्टैटिस्टिकल लेवल पर काम करना पड़ेगा। तो वो मैं कर रहा हूँ। अगर पॉसिबल हो, कोई प्राइवेट कंपनी तक ये बात पहुँच रही है तो प्लीज़ एक बार रीच करें। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग मिलके काम करेंगे। धन्यवाद।